रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। आज की लेक्चर में हम लोग रिएक्ट में टू डू एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे। इसमें हम उस पर काम करेंगे। टू डू एप्लीकेशन पे सिंपल एप्लीकेशन है। आपने मोस्टली किसी भी टेक्नोलॉजी को आप सीख रहे होंगे तो सबसे पहले आपने टू डू एप्लीकेशन पे काम किया होगा। ठीक है, इस पर आपके करंट ऑपरेशंस जो हैं उस पर आपका हाथ साफ हो जाता है। क्रिएट, अपडेट, डिलीट वगैरह वाले ऑपरेशन जो है ना वो हम इस पर करके देखेंगे टू डू लिस्ट के ऊपर। और आपको अच्छे खासे रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स में क्लियर हो जाएंगे। हमने यूज स्टेट वगैरह यूज़ किया था लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में। वो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बना लेता हूँ एक नया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था जी हम क्या करेंगे। टेम्प में आके हम कहाँ बना रहे हैं, ये एक ट्यूटोरियल में बना रहे हैं गेस। ये एक ट्यूटोरियल में हम बना रहे होते हैं एप्लीकेशन अपनी। और ये मेरे पास ये एक ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल 1 के फोल्डर में मैं खड़ा हूँ। मैं एक स्टेप पीछे आ जाऊँगा, फिर मैं PWD करूँगा। तो आपके विंडोज़ में ये कमांड्स अलग होंगी। आप सिंपली अपने कमांड प्रॉम्प्ट को उस फोल्डर में ओपन कर लेंगे जहाँ आपको प्रोजेक्ट बनाना है। फिर आप कमांड चलाएंगे npx create react app, और मैं कर लेता हूँ टू डू ऐप। ठीक है, तो ये कमांड क्या करेगी, एक फोल्डर बना देगी, एक प्रोजेक्ट बना देगी टू डू ऐप के नाम से। ये नाम मैं कुछ भी रख सकता था। ये शुरू में दो टर्म्स मैंने लिखी हैं, npx और क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये आपने एज इट इज रखनी है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया है। तो जब तक ये प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है मैं मीनवाइल आपको बता दूँ थोड़ा सा कि npx वगैरह कब आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नोड का पैकेज करा हुआ होगा अपने प्रोजेक्ट में, अपने पीसी में, मैक हो या विंडोज़ हो, उसमें स्क्रीन रुक गई है और किसी के पास स्क्रीन रुकी है तो मैसेज कर दे। बाकी सबको स्क्रीन सही नज़र आ रही है? नहीं, जी सर, स्क्रीन सही आ रही है। तीन सही आ रही है, एक को सही आ रही है और कुछ कह रहे हैं नहीं सही आ रही। अच्छा, सही है, बाकियों को सही है। तो मेरे ख्याल से यार आपके पास कोई इशू होगा। आप लोग रिकनेक्ट करें, करके देखें, ट्राई करें। सही आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने देख लिया था कि रिएक्ट के बारे में हमने पिछली वीडियोस में यूज स्टेट का हुक इस्तेमाल किया था। वो आज भी हम यूज़ करेंगे वैसे, लेकिन अगर आपने उसके बेसिक्स समझने हैं तो आप पिछली वीडियोस पे जा सकते हैं। रिएक्ट की इम्पोर्टेंस, वाई और हाउ, और उसका कंपैरिजन विद अदर फ्रेमवर्क्स एंगुलर एंड व्यू, रिएक्ट क्यों बेटर है बाकी फ्रेमवर्क से, और रिएक्ट सीखना क्यों ज़रूरी है। इन सब के आंसर्स आपको चाहिए तो वो आपको हमारी पहली वीडियो में मिल जाएंगे, जो प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है, जिसमें हमने सिंपली रिएक्ट का एक सिंपल सा एप्लीकेशन को सेटअप करना भी सीखा था और रिएक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हमने देखे थे। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लेती है ये पैकेज। ये आपका रिएक्ट और क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है आपका एक बॉयलर प्लेट एप्लीकेशन बना देती है। काफ़ी सारे पैकेजेस भी ये खुद इंस्टॉल करेगी साथ में, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ले लेती है। ठीक है जी। तो लेकिन इसके साथ साथ जो मैं थ्योरी बताता हूँ, शेयर कर रहा होता हूँ, वो भी सुनना ज़रूरी है। क्योंकि रिएक्ट में स्पेशली ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको थ्योरी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। ये डेक्लेरेटिव टेक्नोलॉजी है। जी जी, एपटेक के प्रीवियस एपटेक के ऊपर जो यूट्यूब चैनल है एपटेक का, उसमें ये अपलोडेड है। मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि यूट्यूब रिएक्ट जो है बेसिकली डेक्लेरेटिव टेक्नोलॉजी है। यानी कि इसमें आपको कमांड्स ज़्यादा आपको समझ नहीं आएंगी कि क्या कर रही हैं। बस आप कमांड्स लिख देते हैं, वो अपना आउटपुट खुद देकर आती हैं। ठीक है, एपटेक गार्डन, वो आपको पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हैं। आप उसको बता देंगे, वो खुद अपना काम करेगी। ये होता है डेक्लेरेटिव टेक्नोलॉजी, डेक्लेरेटिव फंक्शनलिटी आप कह सकते हैं। तो इन शॉर्ट वो थ्योरी वैसे भी आपको इसमें भी ज़रूरी है कि आपको अगर कहीं प्रेजेंट करना है, इंटरव्यूज में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको कोड लिखने के उस डायरेक्ट नहीं आएगा। आपसे क्वेश्चन होंगे, वर्बल कम्युनिकेशन होगी, तो वो आपको वो पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको अगर जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तभी आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को, उसके फंक्शंस को, फीचर्स को, कोई लाइब्रेरी को। उसके बैकग्राउंड नॉलेज आपको होनी चाहिए, थ्योरी पता होनी चाहिए। धड़ाधड़ बस कॉपी पेस्ट करना, कोड को उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, ये चीज़ काफ़ी नहीं है। अच्छा जी, ये मेरा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये यूट्यूब का पे गार्डन ने सर्च किया है, ये चैनल आ जाता है।
और इसको आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद list में आएंगे और यहाँ पे जो लिस्ट बनी हुई है React.js फुल कोर्स, ये है वो प्लेलिस्ट जिसमें हमारी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। ये पहले इसकी वीडियो आ गई, ये अब तक 3 आ रही हैं और इंशाल्लाह आज की वीडियो भी जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो ये भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये भी इंशाल्लाह लेक्चर के बाद ही मैं अपडेट कर देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कल तक अपडेट अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्या हमारा अभी तक पैकेज हो गया कि नहीं हुआ। नहीं, अभी तक नहीं हुआ है, तो चले हो गया, शुक्र है। अब मैं VS कोड पे आता हूँ, मैं न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ, तो सेंड कर लेते हैं। पिछले वाला जो मेरी एप्लीकेशन चल रही थी मैं इसको ज़रा बंद कर दूँ और यहाँ मैं ओपन फोल्डर कर लूँगा जहाँ मैंने प्रोजेक्ट अपना सेटअप किया है। उस प्रोजेक्ट को मैं VS कोड के अंदर ओपन कर लूँगा। ठीक है जी, ये आ गया जी। और मैं टर्मिनल न्यू टर्मिनल कर दूँगा, ये मेरे पास VS कोड का टर्मिनल ओपन हो गया है। यहाँ मैं कमांड चलाऊँगा जी, npm स्टार्ट, ये मैं कमांड चलाऊँगा। बेसिकली यहाँ बता भी रहा था, आप cd to do ऐप करके npm स्टार्ट चलाते हैं। सॉरी, ये स्क्रीन को इग्नोर करें, ये मैं पहले ट्राई कर रहा था तो ये उसकी आ रही है, ये मेन स्क्रीन है। तो ये लोकल सब एप्लीकेशन हमारी चली है, सर्वर अब चला है, तो ये मेन स्क्रीन होती है। जब भी आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो ये आपको पेज दिखाई देता है। ठीक है, बेसिक एक पेज नजर आया था आपको, ये हमने पहली वीडियो में भी दे दिया था अपने। अब हम टू डू ऐप करने लगे हैं, तो जो इसकी मेन फाइल होती है app.js, उसको ओपन कर लेते हैं। ये बेसिकली सारा कोड हमें नज़र आ रहा है, इस कोड को हम उड़ा देते हैं। टू डू ऐप का वैसे आपको आइडिया हो गई, बेसिकली लिस्ट ऑफ आइटम्स शो होते हैं अपने, उनको फिर आप कोई नया आइटम ऐड करना हो तो वो ऐड हो जाता है और उनको मार्क कंप्लीट आप कर सकते हैं, ये कंप्लीट हो गया है, ये रहेगा। और फिर कुछ डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक टू डू ऐप का आइडिया होता है। ठीक है जी, अब हम ये करेंगे सिंपली कि पहले हम उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि हम एक टू डू लिस्ट एक नॉर्मल शो करेंगे, तो उसमें ऐड का फीचर डाल देंगे, फिर अपडेट का और डिलीट का सबसे डाल देंगे हम। ठीक है, सिक्वेंशियली। इसके लोकल उसके लिए वैम या जैम चाहिए? नहीं, वैम या जैम नहीं चाहिए भाई आपको। ये फिर स्टार्ट से अभी एप्लीकेशन खुद चल जाएगी, वैम जैम करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, PHP की तरह नहीं है ये, नोड जेएस का खुद सर्वर है। मज़े की बात ये है, इसके लिए आपको कोई अपाची जैम वगैरह करने की, वैम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सर्वर नोड जेएस खुद है, अब npm स्टार्ट कर रहे हैं वो खुद ही चला देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। अब हमें यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर टू डू लिस्ट प्रिंट करनी है तो पहले मैं ले लेता हूँ स्टैटिक आइटम्स टू डू के। ठीक है, हमने देखा था कि यूज स्टेट हमने देखा था, तो मैं ले लेता हूँ जी वही टू डूज को मैं अपने एक वेरिएबल में सेव कराऊंगा और वो मैं यूज स्टेट की मदद से लेकर आऊँगा। ठीक है, और यूज स्टेट इंपोर्ट नहीं हुआ ऑटोमेटिकली, तो मैं इसको दोबारा से रिमूव करता हूँ और देखता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है, इसमें लिखा है साइड में रिएक्ट, तो मैं इसको चूज करूंगा। मैं इसके ऊपर नहीं, यूज स्टेट, ये सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है इसको मैं चूज करूंगा, तो देखें इससे इंपोर्ट भी ऑटोमेटिकली हो गया होगी। तो मैंने पहले जल्दी में टाइप कर दिया तो इंपोर्ट नहीं होता, इसलिए मैंने रिमूव करके दोबारा टाइप किया है ताकि मुझे वो ऑटो कंप्लीट में ना सजेशन शो करने लग जाए, तो मैं वहाँ से सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, अब मुझे यूज स्टेट के बीच में अंदर जो आर्गुमेंट देता हूँ मैं देता हूँ जो मुझे इनिशियल वैल्यूज चाहिए। टू डू से एक एरे होगी तो मैं एक एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज करूँगा। ठीक है, और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, एम्प्टी भी मैं रख सकता हूँ, लेकिन शुरू में मैं एक एरे अपना एक टू डू ले लेता हूँ। ठीक है, ले लेता हूँ, यहाँ मैं कह सकता हूँ जी इससे मैं कह सकता हूँ ब्रिंग पार्सल, ये मेरा एक पहला टू डू आ गया। ठीक है, तो दो टू डू भी हो सकते हैं। टू डू सेकंड मेरा टू डू है, इसमें मैं कहता हूँ पोस्ट लेटर। ये मेरे दो काम हैं, दो मैंने एक लिस्ट बना ली। ठीक है, उन्हें मैंने ऐप में शो कराना है। अच्छा, इसलिए मैं सेव कर लेता हूँ कि देखिए मेरी यूआई पे कुछ भी नहीं है, ये मेरे पास अब इसको मुझे शो कराना है, तो हमने
देखा था अगर हमें मैप हमें एरे को शो कराना होता है तो हम यूज करते हैं मैप, हाइड्रेट करना होता है। अगर डूज डॉट मैप और यहाँ में ले लूंगा जो मेरा वेरिएबल मुझे अपना नाम रखना है, टू डू में रख दूंगा, ठीक है। टू डूज डॉट मैप टू डू। और एक चीज़ का मैं ख्याल रखना है कि जब भी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे आप तो आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये आ गया टू डू। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब वो हर आइटम पे आइटरेट करेगा, पहले इस पे पहले इस पे। तो ये जो होगा ये आपका टू डू बन जाएगा और अगली आइटरेशन में, यानी कि अगली धम्मा में, अगली बारी में, आइटरेशन का क्या मतलब होता है, अगली बारी में ये आपका टू डू बन जाएगा। तो इसको मैं फिर रिटर्न करना होता है, यहाँ पे मुझे रिटर्न की स्टेटमेंट लगानी है और यहाँ में लिखूंगा जी पी पी टैग और यहाँ पे लिखूंगा टू डू डॉट टू डू। टू डू डॉट टू डू क्यों लिखा जी, फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा टू डू डॉट टू डू, क्योंकि ये पूरा एक टू डू है और उसका मुझे टू डू चाहिए। अब मैं इसको देखता हूँ जी, ब्रिंग पार्सल और पोस्टल लेटर। तो मेरे पास दो जो है ये आइटम्स आ रहे हैं लिस्ट में, ठीक है। और अगर यहाँ मैं अगर तीसरा भी ऐड कर दूँ तो क्या वो भी शो होगा, बिल्कुल शो होगा जी। अब यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लाया काइट, ठीक है, बड़े फारे का कोई बच्चा है फ्लाया काइट, तो उसको शौक है, तो वो फ्लाया काइट उसका टू डू है, तो वो उसने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया। अब ये तो ये है कि जो हम हार्ड कोडेड डेटा वहाँ पे फिट कर रहे हैं वही हमें दिख रहा है मैप पे थ्रू। अब मुझे चाहिए कि यहाँ एक फील्ड हो जाए और उसमें जब एंटर करूँगा, सबमिट करूँ, बटन दबाऊँ, तो ये जो है ना ये बढ़ जाए मेरे टूल्स, ठीक है। ये मेरा एक काम है, यहाँ पे खुद ही ऐड होते और यहाँ में इनको अपडेट करना हो तो मैं एक यहाँ पे मार्क कंप्लीट का एक बटन हो, ठीक है, उनसे कंप्लीट हो जाए, डिलीट का बटन हो डिलीट हो जाए। पहले हम देखते हैं कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बटन से हमने काम किया था ना, बटन से ऐड भी कर सकते हैं या अपडेट भी कर लेते हैं, चलें पहले हम काम करते हैं ऐड अपडेट एंड डिलीट, जी पे हम काम करेंगे। एक सेकेंड। ठीक है जी, ऐड अपडेट एंड डिलीट में से हम पहले करते हैं कि हम अपडेट करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम कंडीशनल स्टाइलिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ, कंडीशनल स्टाइलिंग कैसे करते हैं। इसके ऊपर मुझे खाली अपडेट का मतलब ये है कि जो डन हो जाएगा ना उसमें डन है या नहीं है वो मैं उसको दिखाऊंगा एक क्रॉस से, स्ट्राइक कर दूंगा उसके ऊपर मैं क्रॉस लाइन दिखा दूंगा, ठीक है। तो वो हम कैसे दिखाते हैं लाइन, वो अगर आप हम उसके ऊपर लगानी हो हमने स्टाइलिंग, तो देखें अगर मैं लिखूँ स्टाइल इज इक्वल टू, हमें पता है स्टाइल लगाना होता है तो हम यूज करेंगे दो कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर हम लिख देंगे कलर लगाना हो मिसाल के तौर पर कलर ग्रीन, तो उसका कलर ग्रीन हो गया, तीनों का कलर ग्रीन हो गया। और अगर मुझे लगाना हो जी स्ट्राइक करना है तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन और लाइन थ्रू, तो तीनों पे लाइन थ्रू भी हुआ। अब लेकिन मुझे यहाँ पे एक सीन है कि मुझे एक को करना है एक को नहीं करना, अपनी मेरी अपनी मर्जी होनी चाहिए। तो ये मैं कैसे करूँगा, मैं एक फ्लैग मेंटेन करूँगा। मेरे पास जो टू डू था यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक, किसी को मैं कंप्लीटेड बात करूँगा और किसी को नहीं, तो मैं इनके साथ एक फ्लैग लिख देता हूँ कंप्लीटेड ट्रू, ठीक है ना। एक ट्रू है तो एक नहीं है, और तीसरा वाला भी आप जो बोले वो हम रख सकते हैं, हम ट्रू रख लेते हैं भाई ये भी कंप्लीटेड है। तो जो कंप्लीटेड हो गए हैं तो उनको मैं क्रॉस दिखाऊंगा। अब ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू था ये सिर्फ उन पे दिखेगा जिनके पास कंप्लीटेड है, तो मैं सेव कर लेता हूँ, अभी भी तीनों आ रहे हैं। बस ये तब चलना चाहिए जो जिनके साथ कंप्लीटेड ट्रू है, जिन्हें कंप्लीट फॉल्स है उस पर नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ देखें मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा टू डू डॉट कंप्लीटेड। अगर टू डू डॉट कंप्लीटेड है तो लाइन थ्रू, वरना कुछ भी नहीं, एम्प्टी कर दो। सेव करते हैं हम यहाँ पे आते हैं, देखें अब हमारा पहला वाला क्रॉस हो गया, दूसरा वाला नहीं हुआ और तीसरा वाला क्रॉस हो गया, ऑटोमेटिकली ये मैजिक हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमारी कंडीशन जो थी ये कंडीशन चल रही है, ये कंडीशन आई होप समझ में आ गई होगी, किसी को नहीं आई तो क्वेश्चन कर ली। इसे कहलाता है, ये कहलाती है टर्नरी ऑपरेटर, इसे आप कह सकते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर का क्या मतलब था, इसमें एक आप देखो इफ, ये आपका इफ है और ये प्लस में जो उसके इफ के ब्लॉक में जो करना है और इसमें जो करना है, इसको आप और एक्सप्लिसिटली लिखना चाहें टू डॉट कंप्लीट इक्वल इक्वल टू, ये आप लिखना है तो भी रिजल्ट आपका सेम है, ठीक है। और डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल का भी चक्कर होता है, वो ये 6 की कहानी हो जाएगी, वो आप उसमें देख लिएगा। अभी हम दोनों यूज कर सकते हैं, डबल इक्वल भी ट्रिपल इक्वल भी इस सिनेरियो में, ठीक है, हमारे पास आउटपुट सेम आएगा। अच्छा, अब ये देख लिया हमने स्टैटिकली तौर पे, इसको भी डायनेमिक करते हैं कि अगर हम एक यहाँ पे एक बटन दे दें, उसको जब मैं क्लिक करूँ तो उस पर आ जाए और दोबारा क्लिक करूँ तो हट जाए,
ठीक है ना। मार्क एक मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ जी, मार्क का एक बटन बना लेता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे उसके साथ साथ एक बटन आना चाहिए, ठीक है, मार्क। अब मार्क अगर आएगा तो यहाँ पे मुझे सिंटेक्स एरर देने लग गया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैं एक रिटर्न के अंदर एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, ये बोल रहा है जीएसएक्स एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। तो आई होप भी आपको समझ आ गया होगा, हमें एक ही पेरेंट एलिमेंट चाहिए। हमने सिबलिंग बना दिया तो एरर आ जाएगा। हमें एक पेरेंट रखना है, डिव रख लें या एम्प्टी टैग रख देंगे ना, एम्प्टी टैग। पहले डिव बना लें, एम्प्टी टैग बना लें। एम्प्टी टैग बनाएंगे तो रिएक्ट फ्रैगमेंट कहलाते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपके पास मार्क का बटन आ गया, ठीक है, इन सब तीनों बटन के साथ साथ। अब इस बटन के में ऑन क्लिक का मेरे पास हैंडलर होता है, और स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, हैंडल मार्क। और अब इसको मैं ये लिखता था पहले, हमने देखा था हैंडलर में हैंडल मार्क हम लिखते थे, लेकिन इसमें ना, इस केस में ना मुझे ये करना है भाई कि अब मुझे इंडेक्स भी चाहिए। तो यार कौन से टू डू को मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे चाहिए होगा इंडेक्स। तो मुझे यहाँ पे उसको मुझे यूज करना पड़ेगा दूसरे तरीके से, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे मैं इसको ओपन कर दूंगा, यहाँ पे मुझे पास करनी पड़ेगी टू डू, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, अब मुझे वो वाला टू डू मैंने पास कर दिया जिसकी मुझे कंप्लीटेड को चेंज करना है, सही। और यहाँ पे भी मैं इनपुट में लूंगा टू डू। अब ये क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊंगा कि भाई मुझे टू डू फाइल लॉग कर दोगे इस फंक्शन में, जब भी कॉल होगा ऑन क्लिक पे, तो क्या है, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा। अब देख लें, अब जब आप कुछ आर्गुमेंट पास कराने हैं तो अब आपको ऐसे ओपन करके रखना पड़ेगा इसे, ठीक है ना। आपको ये एक इनलाइन फंक्शन का इसको बना के देना पड़ेगा। ये आपको एक ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, और उसके आगे आप अपना फंक्शन लिखेंगे जो आपने कॉल करेंगे, आप उसको आर्गुमेंट देने ना, ये फर्क है। वरना अगर खाली बगैर आर्गुमेंट का करना होता तो आप ये लिखते थे, क्लिक इज इक्वल टू हैंडल मार्क। इसमें मसला ये था कि इसको मैं कौन सा वाला टू डू देना है, और अगर मैंने ये लिख दिया टू डू तो ये भी गलत है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको कमेंट करके, दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना। क्यों रॉन्ग है भाई, इसमें आप ये इसको इन्वोक कर दोगे, ये रॉन्ग है। टू डू ना इन्वोक हो जाएगा, यहाँ ये नहीं दे सकते हैंडल में। आप बोले भाई इसको ये ब्रैकेट लगा के हम दे देते हैं पैरामीटर, ये नहीं दे सकते आप रिएक्ट में। इसका मतलब है आप इस फंक्शन को आपने कॉल कर दिया, इसमें आपने एक फंक्शन को कॉल नहीं किया, इसमें आपने इसको एक नया फंक्शन बना के पास किया, ये इन शॉर्ट याद रखें। आप ये सिंटेक्स नहीं दे, आपको पैरामीटर अगर इनपुट आपने देना है तो आपको एक्सपेंड करके देना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस इज राइट, ये वाला सिंटेक्स जो था वो राइट है, लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं कर सकते। अगर खाली अगर आपने ये लिखते थे हैंडल मार्क, तो दिस इज राइट, but does not have to do to update। टू डू आपने अपडेट करना है वो नहीं पास करा रहे आप, वो नहीं पता चलेगा इसे, क्योंकि ये लूप के मैप के अंदर है आप, इसलिए हम उसको टू डू पास करा रहे हैं। अब खाली हम देखते हैं कंसोल डॉट लॉग टू डू हमें क्या बता रहा है। अब देखें, हैंडल मार्क इज नॉट डिफाइंड, इसके पहले आप लगा देंगे जी कॉन्स्ट, ठीक है। आप ये एरो फंक्शन का सिंटेक्स याद रखें, कॉन्स्ट हैंडल मार्क इज इक्वल टू, और जो इनपुट चाहिए वो पहले हमने एम्प्टी यूज किया था, अब हमने इसका टू डू लिख दिया और फिर दिया। अब आप ओपन कर लेंगे अपना इंस्पेक्ट क्रोम का, और कंसोल को कर लेंगे जी ओपन। हैंडल मार्क इज नॉट डिफाइंड, ये पुराना एरर है, इसको रीलोड कर लेते हैं हम, ठीक है। अब मैं मार्क पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, ब्रिंग पार्सर। दोबारा पहले बार पे मार्क पे प्रिंट किया ब्रिंग पार्सर, सेकंड वाले पे प्रिंट कर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पोस्टल लेटर, थर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो फ्लाया काइट। अब आपको समझ में आया, ये हैंडल मार्क और एक ही है, और उसको टू डू मैंने पास कर दिया पूरा पूरा, तो वो ये वाली टू डू वाली ऑब्जेक्ट उसको पास हो रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि सेट टू डूज कर देंगे तो टू डूज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब मैं लूप करूंगा और सिंपली उसकी ये वाली प्रॉपर्टी चेंज करूंगा, कंप्लीटेड को फॉल्स या ट्रू कर दूंगा, तो मेरा ये ऑटोमेटिकली इसका ये क्रॉस होना और हटना काम करने लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी, अब मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ अपने टू डूज की, दैट टू डूज कॉपी इज इक्वल टू टू डूज, बन गया जी। अब उसके बाद इसकी कॉपी बन गई। अब मैं ये करूँगा के ये ऐसे भी बना सकता हूँ कॉपी। अब मुझे ना बेसिकली मैप का फंक्शन आपको पता है कि मैप ये करता है, बेसिकली ये भी काम करता है कि मैं इसके ऊपर मैप करूँगा और रिटर्न इसी पूरी ऑब्जेक्ट को करा दूंगा। सिर्फ एक केस में चेंज कर दूंगा, जब मुझे ये टू डू मिलेगा तो मैं अपने उसको वैल्यू को चेंज कर दूंगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे ही रिटर्न कर दूंगा टू डू, तो मेरे पास जो है टू डूज कॉपी के अंदर पूरी टू डू की कॉपी ही बन जाएगी इसकी एक एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना, सिंपली। लेकिन अगर मैंने ये कर दिया कि मैं एक इफ का चेक लगा दूं टू डू डॉट टू डू
यहाँ पे मैं टू डू की जगह इसको मैं कर देता हूँ टी डी कर देता हूँ, ठीक है। ये टी डी इज इक्वल टू डू, या टी डी डॉट टू डू इज इक्वल टू डू डॉट टू डू। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा। देखें ये टी डी वो है जो इसके ऊपर आइटरेट हो रहा है, पुरानी वाली हमारी एरे के ऊपर, और ये टू डू मैंने रखा है जो उसको पीछे से आ रहा है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि टू डू का जो टू डू है वो मेरे इससे मैच कर रहा है या नहीं, टी डी डॉट टू डू से मैच कर रहा है या नहीं। अगर वो मैच कर रहा है तो मैं अपना टी डी डॉट कम्प्लीटेड को कर दूंगा नॉट ऑफ टी डी डॉट कम्प्लीटेड, और रिटर्न मैं कर दूंगा टी डी को ही, ठीक है। इससे इसकी कॉपी बन गई। हर केस में ये पूरी उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, इसमें भी उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, इसमें भी पूरी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। बस एक केस में नहीं करेगा, जब ऐसे बिलिंग पार्सल पे क्लिक हुआ है तो वो बिलिंग पार्सल इसके बराबर हो जाएगा और बोलेगा कंप्लीटेड को नॉट कर दो, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, सही है, और फिर टीडी को रिटर्न करो। इससे होगा क्या, अब हम सेट टू डूज करेंगे और टू डूज कॉपी को इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, टू डू और टीडी में कंफ्यूजन हो रही है, अभी हम क्लियर कर लेते हैं। अब मैं इसे मार्क कर रहा हूँ, देखिए इस पे से टिक हट गया, पहले देख लेते हैं इससे हो क्या रहा है। फिर मार्क कर रहा हूँ, उस पे से मार्क आ गया, इस पे मार्क कर रहा हूँ तो मार्क आ गया, ये कंप्लीटेड हो गया। फिर मार्क कर रहा हूँ तो मार्क हट रहा है। देखें इस पे क्लिक करने से कोई और भी नहीं हो रहा, और इसे करने से सेम फंक्शन मेरा बार बार उसके ऊपर या तो उसका कंप्लीटेड ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, ठीक है। उसका टू डू का कंप्लीटेड जो है मेरा स्विच कर रहा है, टॉगल कर रहा है, दोनों वर्ड में बोल सकता हूँ ना, कभी यस हो रहा है कभी नो हो रहा है। सिर्फ ये इतना मैंने काम किया बेसिकली। अब किया कैसे जी, देखें मैंने जो है ना टू डू की एरे को पकड़ा, और सेट टू डूज, इन दो का काम हमें पता था यार, सेट टू डूज को मैं कॉल कर दूंगा, इसके अंदर जो भी रखूंगा वो टू डूज के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। मार्क हटाने के लिए क्या मैं सेपरेट बटन नहीं लगाऊंगा, देखिए मेरी मर्जी है। मार्क हटाने के लिए मैं सेपरेट बटन भी बना सकता हूँ, मार्क और अनमार्क। आप बोले तो सेपरेट बटन बना लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं और अनमार्क कर लेते हैं, कि ये खाली मार्क करेगा। अगर मार्क करेगा तो टी डॉट कम्प्लीटेड को मैं कर देता हूँ ट्रू, और हैंडल मार्क, और इसको कर देते हैं हैंडल अनमार्क, वो कर देगा जी फॉल्स। आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी, चले। और इसको मैं कर देता हूँ हैंडल अनमार्क। मैंने एक फंक्शन ले लिया, इसको मैं एक बटन के ऊपर भी लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन सर फिर कोड इनएफिशिएंट हो जाएगा ना। इनएफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन इन लोगों को कॉन्सेप्ट भी अच्छा समझ में आ जाएगा इससे, कि अगर मैं अच्छा, सही। ये ना, हाँ, तो इनको ये भी क्लियर अगर हो सकता है समझने में, इनको आसानी हो जाए फ्रेशिज जो हैं, तो इसलिए। क्योंकि मैं एक इनएफिशिएंट भी एज सच कोई मेजर इशू नहीं है, हो सकता है हमारी एक रिक्वायरमेंट ही ऐसी हो भाई कि हमें एक बटन से मार्क करना है, एक से अनमार्क करना है, सो नो बिग डील, नो नथिंग। हाँ वो ये। हाँ, कोई ऐसा कोई मेजर मसला नहीं है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ से कर देता हूँ जी हैंडल अनमार्क का जो मैंने फंक्शन बनाया था वो मैंने लिख दिया, तो यहाँ मैं पास करा दूंगा सेम टू डू, ठीक है। और हैंडल अनमार्क जो है, अब देखें एरर क्या आ रहा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में ओनली अपीयर एट द, क्या मसला है जी, अब इसे पढ़ें, एट द टॉप लेवल, पार्सिंग एरर ऐप डॉट जीएस की लाइन नंबर 60 में, लाइन नंबर 60 में एरर है। असल में एरर यहाँ नहीं है, एरर कहीं ऊपर आ गया है, कहीं और हमने कुछ ब्रैकेट्स की कर दी है गड़बड़। कहाँ करी, कहाँ करी, कहाँ करी, हाँ जी, ये जो सेट टू डूज था, ये ब्रैकेट यहाँ क्या कर रहा है, ये ब्रैकेट हमारा ये रहा, सही है, ये इसका ब्रैकेट आ गया और ये इसका ब्रैकेट आ गया, ठीक है। क्योंकि हमने एक ब्रैकेट कॉपी करना हम भूल गए थे, तो मैंने उसका ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब अनमार्क का हमारा बटन आ गया। अब अनमार्क और टू डूज को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब देखिए मार्क करने पे कुछ भी नहीं हो रहा, अनमार्क करने पे हट रहा है, मार्क करा तो मार्क लगना बंद हो गया, इससे मार्क हो रहा है नहीं, इससे भी उसी को मार्क हो रहा है। इसको देख लेते हैं हम, इसमें क्या मसला हुआ है। इससे हमारी चीज़ हो गई थोड़ी ख़राब। ऑन क्लिक इज टू हैंडल अनमार्क, किसी को समझ आ रहा है तो बता दे। यूज कॉपी, हाँ, और इसमें हमने क्योंकि मार्क से हमने सही चीज़ कॉपी नहीं करी, सेट टू डूज इज इक्वल्स टू डूज कॉपी, ठीक है जी। तो हम रीलोड कर लेते हैं, ये हो गया अनमार्क और ये मार्क, ठीक है, इससे हो गया ये मार्क और ये अनमार्क, ठीक है। अच्छा, सेपरेट इज गुड, ठीक है सर, मार्क सेपरेट इज गुड, तो इससे भी ये हम, इससे मार्क अनमार्क से अनमार्क हो रहा है और मार्क से मार्क हो रहा है, ठीक है जी। जो चैट में आपकी रिक्वायरमेंट आ रही थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी है।
अच्छा, इससे हमारा जो है ना मीटिंग का टाइम भी अभी शॉर्ट रह गया। हमने मार्क और अनमार्क में खाली अपडेट देख लिया अभी, यानी कि सो फार अगर हम ये अगर आपको यहाँ तक समझ में आया, हमारे पास अभी ऐड भी है, क्योंकि अभी देखें सबका अलग अलग लेवल होता है। वरना मेरा टारगेट जो होता है इसमें पूरी लूडो ऐप करा देता है, लेकिन वरना इसमें ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि सब कुछ चीज़ें समझ में आए। ठीक है ना, तो स्लो पेस से चले, स्पीड में तो हर कोई आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे और इसमें भी मिल जाएंगे, तो मेरा टारगेट यही है कि सबके समझ में आए डिटेलिंग में। अच्छा, इसके अलावा भी हम ये कर सकते हैं कि एक डिलीट का भी कर सकते हैं और ऐड का भी कर सकते हैं। हम एक ऐड का कर लेते हैं। बस आपको ये समझना है कि सेट टू डूज जो होता है ना, इसको जो आपने कॉल करेंगे तो इसको जो चीज़ पास करेंगे वो टू डूज में आ जाएगी, और आपका रिटर्न का जो फंक्शन होता है ये ऑटोमेटिकली रिएक्ट का काम है, उसको खुद चलाएगा दोबारा। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस सेट टू डू कॉल कर दिया, या जो भी ऐसे यूज स्टेट से बनाई हुई चीज़ें होती हैं ना, उनका पर्पज़ यही होता है कि वो आपकी चीज़ को ऑटोमेटिकली कॉल कर दे। ठीक है। अच्छा, अभी हम चाहे तो हम एक ऐड का भी बना सकते हैं जल्दी से, तो हम इसमें ऐड का भी कर लेते हैं फीचर। तो अच्छा, ऐड हमें अगर करना है तो मैं यहाँ इसके सबके एंड में एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ जहाँ हमारी मैप खत्म होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी इनपुट, और जब भी इनपुट फील्ड बनती है हमें पता है हम कंट्रोल इनपुट लेते हैं, हम लेंगे एक वैल्यू, इसमें हम लिख देंगे जी टू डू इनपुट, और एक उसको हम लिखेंगे, एक देंगे हम उसको हैंडलर ऑन चेंज इज इक्वल टू ऑन चेंज, दे देते हैं ऑन चेंज। ठीक है, ये हम जल्दी से बना लेते हैं। ये सिंपली ये करेगा कि बेसिकली कंट्रोल इनपुट का मतलब ये होता है कि हम जो भी बनाएंगे वो बेसिकली इसके अंदर अपडेट कर देगा इस वैल्यू के अंदर। ठीक है जी। तो इसको मैं इनलाइन बना लेता हूँ। पहले मैं एक यूज स्टेट से इसके लिए वेरिएबल बाइंड कर देता हूँ, कॉन्स्ट इनपुट टू डू इनपुट। ठीक है जी, और इसको मैं लिख दूंगा सेट टू डू इनपुट इज इक्वल टू, मुझे यूज स्टेट का हुक यूज करना है, और बीच में वो दूंगा जो मुझे इनिशियल वैल्यू चाहिए, वो भी एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, टू डू इनपुट इसकी वैल्यू आ गई, और ऑन चेंज में मैं बेसिकली इसको हटा के इनलाइन फंक्शन ही लिख देता हूँ। मुझे एक ही लाइन लिखनी है, सेट टू डू इनपुट, और इसमें मैं उठा के रख दूंगा, तो यहाँ मैं ई ले लूंगा, एक इवेंट होता है, या इवेंट लिख लें यहाँ पे, या ई लिखने की बात है। और मुझे यहाँ पे लिखना होता है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये बेसिकली इनपुट फील्ड का सिंटैक्स है। आपको यहाँ पे ऑन चेंज के अंदर आप इवेंट लेंगे, और इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू के अंदर आपको वैल्यू मिलेगी जो वो लिखता जा रहा है। आप उससे सेट टू डू इनपुट कर रहे हैं, मतलब टू डू इनपुट के अंदर वो वैल्यू जा रही है, उसने टाइप की, जैसी वो गई तो आपने वैल्यू से होता है ऑटोमेटिकली इनपुट में वो वैल्यू आ जाती है। तो खाली ये कंट्रोल्ड इनपुट है, इसमें इतनी जो है पंचायत है, आप ये कह लें तो रिएक्ट के अंदर। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि बेसिकली वैल्यू तो आपको पता है, जो भी वैल्यू में पड़ा होगा वो शो कर देगा। जैसे टू डू इनपुट में यहाँ जो भी पड़ा इनिशियली, यहाँ पे मैं जैसे ये एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने दिया था, तो मैं हेलो लिखता हूँ तो हेलो आ जाएगा। तो वो बेसिकली अब जब ये जो फंक्शन है ऑन चेंज का, ऑन चेंज का जो फंक्शन है वो बेसिकली यही कर रहा है, सेट टू इनपुट, यानी कि टू डू इनपुट को ही वो चेंज कर रहा है ना। जहाँ से मैं लिखता हूँ कुछ हेलो हाय, तो वो बेसिकली हर बार ये जो है हमारा ऑन चेंज कॉल होता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखें कंसोल डॉट लॉग लिखूँ ना, सेमीकोलन लगा के, अब देखें यहाँ मैं जो भी लिखता जाऊँगा, देखें हाय जो है उसके काउंट कितने सारे बढ़ गए। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और बटन लेना चाहूँगा जिसके क्लिक करने से मेरी जो लिस्ट है वो बढ़ जाए, वो टू डू मेरा ऐड हो जाए। ठीक है, और इस पे भी मैं ऑन क्लिक का हैंडलर लेता हूँ। ठीक है जी, ऐड टू डू, इसको पर मैं इसको मैं ओपन नहीं करूँगा, इनलाइन फंक्शन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इसको इनपुट इनपुट नहीं देना। तो मुझे इस वाले हैंडलर को खोल के बनाने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, मैं बंद ही रख सकता हूँ। ऐड टू डू इज इक्वल टू ये चीज़ और एम्प्टी। अब मुझे ये करना होगा कि ऐड टू डू पे जब भी क्लिक हो तो ये ऐड टू डू जब भी क्लिक हो तो जो भी यहाँ लिखा है वो मेरा टू डूज के अंदर ऐड हो जाए। तो यानी कि जो भी टू डू इनपुट में लिखा है वो मेरा टू डूज की लिस्ट में ऐड हो जाए। आप ये समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट कि जो भी यहाँ लिखा होगा वो टू डू इनपुट में होगा। जैसे ये भी मैं लिखता जा रहा हूँ सर, टू डू इनपुट में आ रहा है। जैसे मैंने ऐड किया, जैसे मैंने हेलो लिखा हूँ, जैसे मैं ऐड टू डू पे क्लिक करूँगा तो ऐड मेरा हेलो जो यहाँ पे शो होना चाहिए, मेरा चौथा टू डू बन जाएगा। वर्ड लिखूंगा ऐड टू डू करूँगा तो मेरा पांचवा टू डू बन जाएगा। सही है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा ऐड टू डू में, और मैं कर दूंगा, अब यहाँ पे मेरे पास इनपुट में पड़ा हुआ है, अब मैं कर दूंगा टू डूज की कॉपी बना लूंगा, लेट टू डूज कॉपी इज इक्वल टू, इसको मैं ओपन करूंगा टू डूज। अब मैंने ऐसे क्यों किया, कॉपी अगर मैंने बनानी थी
तो यहाँ आपके एक अच्छा आपको क्वेश्चन लगता है कि सर ऐसे कर लेते हैं, खाली टू डू जरिए से कॉपी बन रही है। तो ये चीज़ क्या कर रही है, उसको एक्सपेंड कर रही है और दोबारा एरे में बंद कर रही है, बिल्कुल उसी के बराबर ही है इसी चीज़ के बराबर अगर मैं लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको रिएक्ट में ऐसा आपको डिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, क्योंकि रिएक्ट में ना आपकी कॉपी नहीं बनती, आपकी ना रेफरेंस सेम ही रहता है, उसी जगह को पॉइंट कर रहा होता है। अगर टू डूज कॉपी को मैंने चेंज करता ना, तो मेरा एक्चुअल वो भी चेंज हो जाता, टू डूज भी चेंज हो जाता, ठीक है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे रेफरेंस आपको चेंज करना पड़ता है। अगर मैंने टू डूज कॉपी 0 पे मैं जो भी रख देता ना, ये मैंने रख दिया अगर, तो मेरा टू डूज अगर मैंने ये लिखा होगा, तो मेरे इसको अपडेट करने से ये भी अपडेट हो जाएगा, कॉपी सही नहीं बनती। अगर आपने कॉपी बनानी है तो इस, क्योंकि मेरा ये भी अपडेट हो रहा है तो कॉपी तो हुई नहीं ना। तो अगर मुझे कॉपी बनानी है तो मैं ये सिंटेक्स दूंगा, डॉट 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 टू डूज, ताकि मेरा पिछला वाला टू डूज सेव रहे। और सेव नहीं रहे बेसिकली हमें उसको अपडेट करना पड़ता है। अब मुझे बेसिकली इसको 0 नहीं करना, अब मुझे ये करना है इसकी कॉपी के अंदर टू डूज कॉपी डॉट पुश, उसमें मैं एक एंड में एक एलिमेंट पुट करूंगा, उसमें मैं टू डू में डालूंगा जो भी मेरा टू डू इनपुट है, और उसके अंदर जो मार्क है मैं हार्ड कोडेड उसको कंप्लीटेड जो लिखा हुआ है उसको मैं हार्ड कोडेड फॉल्स ही रख देता हूँ, तो शुरू में जो भी चीज़ बन रही है उसको वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखे, ठीक है जी। अब इसके साथ मैं क्या कर दूंगा जी, टू डूज सेट टू डूज, यहाँ में लिख दूंगा जी टू डूज कॉपी। अब हम इसको देखते हैं जी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड और हम ऐड टू डू करते हैं, तो देखिए मेरा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया खुद ही, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ हाय, हाय देयर, तो हाय देयर भी मेरा आ गया। ये कोई टू डूज है नहीं, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज कि ये बन रहा है। तो यहाँ हमने हमारी वीडियो का टाइम भी खत्म हो रहा है, और इसमें हमने देख लिया हम ऐड कैसे करते हैं। और देखें ये मार्क और अनमार्क वैसे ही चलता रहेगा, सही है, मार्क अनमार्क वैसे चलता है। डिलीट का आप यहाँ पे एक डिलीट का बटन बना के अपना होमवर्क के तौर पर कर सकते हैं। चलिए जी, हमारा इसकी वीडियो का टारगेट पूरा हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपके क्वेश्चन हो आप यूट्यूब पर कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और आपके कोड भी वहाँ मुझे शेयर करिएगा, आप इसको बनाएं, आपको प्रैक्टिस करें, ताकि हम साथ साथ फिर आपको डिफिकल्टी लेवल भी आगे बढ़ेगा तो आप कवर कर सकें। ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रोज़ 11 बजे हमारी रात को क्लास होती है। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।